हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केटशाला। मार्केटशाला पर ये साल का आखिरी दिन है। आशा करता हूं जो भी एक्टिव ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हैं इस स्टॉक मार्केट के, सबके लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। मार्केट ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न सबको कमा के दिए हैं। बस इस आखिरी दिन इस साल के मेरा जो एक लर्निंग है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो यही है कि ये जो एक्स्ट्रा या एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आपको इस मार्केट से इस साल मिले हैं उसे बचा के रखें, क्योंकि कई कई बार ऐसा भी आता है, ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पे कि पूरा का पूरा साल एक मीडियोकर रिटर्न्स के साथ या फिर लॉसेस के साथ समटाइम्स निकल के आता है, जो कि जनरल एक मार्केट का फिनोमेना होता है। हालांकि ट्रेडर्स के लिए बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, बट जो खाली इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोजिशनल इन्वेस्टिंग के साथ जो है मार्केट में उतरते हैं, कभी कभी उनके लिए साल 6 महीने, हालांकि इस तरीके का कोई भी स्पेकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, जो विजुअलाइजेशन हो रहा है, जो हम देख पा रहे हैं मार्केट में, जो हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उससे आने वाले दिन भी काफ़ी बेहतरीन होंगे, यही हमारी कामना है और यही हमको विजुलाइज भी हो रहा है। प्राइस एंड एक्शन, फंडामेंटल एनालिसिस एंड मार्केट के जो मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड सिनेरियोज हैं, और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, और आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट रेट्स के जो कट्स का हम एक फोरकास्ट जो है मार्केट में देख रहे हैं, और जिसको हम जो है प्रोबेबिलिटी उसकी जो है देख पा रहे हैं कि वो बहुत बेहतरीन होगा। उस हिसाब से तो हमारे लिए ये 2024 जो आने वाला है ये भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन रिटर्न्स इस मार्केट से लेके आएगा, यही जो है हम लोग सोच रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर कुछ बेहतरीन हमने 2023 में किया है तो उससे ओवर कॉन्फिडेंट ना होते हुए, अपने आप को ज़मीन पर रखते हुए, धरातल के साथ रखते हुए, अपने रूल्स को डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करते हुए, अपने सिस्टम के ऊपर पूरी तरीके से अपना फेथ रखते हुए हम आगे बढ़ें। और जहाँ पे हमारे रूल्स हमें एग्जिट लेने के लिए बोलते हैं, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ट्रेडर्स, आई एम टेलिंग यू, कि जहाँ पे हमें एग्जिट लेने की ज़रूरत है वहाँ पे हम एग्जिट भी लें, और जहाँ पे हमें एंट्री लेने के मौके मिलते हैं वहाँ हम एंट्री भी लें। तो बेहतरीन तरीके से जो है हमेशा की तरह जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो यही है कि अपने आप को ओपन फॉर ऑल दी एक्शंस जो कि आपका सिस्टम आपको सिग्नल देता है, उसके लिए तैयार रखें। सो वंस अगेन इस नव वर्ष जो कि 2023 जाने वाला है, इसके आखिरी दिन आप सबको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं आने वाले साल के लिए। और हाँ, हम खाली हाथ नहीं आए हैं। अपने जो व्यूअर्स हैं, अपने जो फॉलोअर्स हैं मार्केटशाला के, उनके लिए चार्ट ऑफ द वीक या फिर स्टॉक ऑफ द वीक हम लेके आए हैं, जहाँ पे कि एक पोजिशनल ट्रेड की प्रोबेबिलिटी हमें दिख रही है। हालांकि अपने ट्विटर हैंडल पे हमने कल ही स्पेकुलेशन के लिए एक हिंट के साथ जो है एक चार्ट का हिंट हमने दिया था वहाँ पे, कि अगर आप समझ पा रहे हैं स्टॉक ऑफ द वीक ये कौन सा है जो कि हमें चार्ट पे ये इंडिकेशन दे रहा है, वहाँ पे एक पोजीशन लेके चला जा सकता है जब मार्केट ओपन होगा, वहाँ पे जहाँ पे भी उसका करंट मार्केट प्राइस हो। और उसके साथ हमने कुछ उसमें इंडिकेशन जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट के दिए थे। इससे पहले फ्राइडे की जो लास्ट वर्किंग डे जो मार्केट थी, उसमें हमने देखा किस तरीके से अक्टूबर का जो है हमारा पोजिशनल कॉल जो हमने दिया था टाटा कंज्यूमर का, किस तरीके से उसने 1:3 का टारगेट अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ अपना टारगेट अचीव किया और 1090 को क्रॉस किया। और सच बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि मैं एक बार आपके साथ अपनी रिकॉर्ड बुक भी शेयर करूँगा, किस तरीके से हमारे दिए हुए कॉल्स जो कि लर्निंग पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से आपके साथ हम शेयर करते हैं, जिससे कि आप प्राइस एंड एक्शन को वो इंपॉर्टेंस दे पाएं, चार्ट के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस को उसके साथ मर्ज कर पाएं, जहां पे हम वैल्यू डिगिंग या वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, और जहां हम प्योर ट्रेडिंग की बात करते हैं वहां प्राइस एंड एक्शन से ज़्यादा आपको कुछ और नहीं चाहिए इस मार्केट के अंदर, अपने कॉल्स को लेने के लिए, अपनी एंट्री लेने के लिए, अपनी एग्जिट्स लेने के लिए, अपने प्रॉफिट बुकिंग्स के लिए। किस तरीके से बेहतरीन तरीके से 70-80% से ऊपर का जो सक्सेस रेट है वो हम अचीव कर पा रहे हैं। सो
बधाई उन सभी को जिन्होंने उस टाटा कंज्यूमर के कॉल के ऊपर अपना भरोसा जता करके अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाई हो और बेहतरीन तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश किया हो। उसी तरीके का एक और मार्केट पे वीकली चार्ट्स के ऊपर हमें एक पोजिशनल बाई कॉल इस बार फिर दिखाई दे रहा है। तो हम इस बार नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ 31 दिसंबर जो कि आज है, और आज हम सभी जो है आने वाले साल का बेहतरीन तरीके से स्वागत करेंगे। और उसके साथ हमारी तरफ से यानी कि मार्केट शाला की तरफ से, मार्केट शाला के फॉलोअर्स एंड व्यूअर्स के लिए ये स्टॉक ऑफ द वीक आपके लिए चार्ट के साथ एनालाइज करने में जा रहा हूं। इसे देखें, समझें और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। तो ये है आपके सामने इस बार का स्टॉक ऑफ द वीक। हाँ, हालांकि आप देख पा रहे होंगे चार्ट के ऊपर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पावर स्टोरी मार्केट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले हो रही है। मोस्ट ऑफ द पावर स्टॉक्स आप देखेंगे कि बहुत अच्छा चल चुके हैं। तो अब पावर स्टोरी में कहाँ कुछ जो है कुछ ऐसा फ्लेवर देखा जाए जहां पे कि एक पोजीशन लेकर के हम कुछ प्रॉफिट इस पावर स्टोरी से निकाल पाए। तो यस, हमें चार्ट्स के ऊपर दिखाई दिया इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पापा ऑफ ऑल पावर स्टॉक्स वी कैन कॉल इट, बिकॉज आने वाले टाइम में यहीं से इस सारे पावर सेक्टर को, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के हर चीज को रेगुलेट करने का गवर्नमेंट का अपना प्लान है। तो आइए देखते हैं प्राइस एंड एक्शन जो है हमारा क्या अभी दर्शा रहा है। हालांकि ये चार्ट मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे कल शेयर कर दिया था आप लोगों के साथ। स्टॉक का नाम नहीं रिवील किया था, तो स्टॉक का नाम अब आपके सामने है IEX। अभी जो है प्रेजेंटली इसने अपना क्लोजिंग दिया है, ये वीकली चार्ट है माय डियर फ्रेंड्स। 168 के ऊपर IEX ने जो है अपना क्लोज दिया है। करंट मार्केट प्राइस के साथ यहां पे एक बाइंग स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। यस, अभिमन्यु चक्र में घुसा है तो चक्रव्यूह में घुसा है, तो चक्रव्यूह से बाहर आने का रास्ता भी उसे पता होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस इज एट 140 ऑन दी वीकली क्लोज। अगर 140 पे ये उससे नीचे वीकली क्लोज देता है तो हम अपना एग्जिट लेंगे, यानी कि लगभग 28 रुपए का हम एक रिस्क लेके चल रहे हैं। टारगेट इज 243। यस, पहला रेजिस्टेंस इसका जो आएगा हमारे हिसाब से वो जो ये हाई यहां पे इसने अप्रैल 2022 के आसपास बनाया था, उसके आसपास जाकर के पहला इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। और वहां तक हम ये मान के चलते हैं कि हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमारा टारगेट अचीव हो चुका होगा तब तक। तो 243 तक हमको जाकर के अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ प्योर पोजिशनल ट्रेड आइडिया फॉर दी मार्केट शाला फॉलोअर्स। बेहतरीन तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम जो है एक प्रिपेयर हो रहा है, जिसको कि मैं आपको दिखा दूं यहाँ से। जैसे कि ये हमारा 4 अप्रैल वाला जो वीक था 2022 का, उसके आसपास कहीं जाकर के ये स्टॉक ने अपना एक हाई बनाया था जहां से कि ये गिरा था। अब ये देखिए बेहतरीन एक राउंडिंग बॉटम जो है इसने अपना एक तैयार करना शुरू किया है। ये आप कर्सर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक मैंने राउंडिंग बॉटम कर्व भी आपके लिए ड्रॉ किया है, और एक अच्छा बेहतरीन तरीके का ये वॉल्यूम आप यहाँ देख पा रहे हैं पिछले हफ्ते में जनरेट हुआ, जिसके थ्रू इसने जो है अपना ये जो एक इसका रेजिस्टेंस एरिया था अराउंड 163.65 और 160 के बीच का, डिसाइसिवली इसको ब्रीच करते हुए इसने 168 पे अपना क्लोज दिया है। और हम बहुत ही सेफ साइड होकर के यहाँ पे हम इसका जो स्टॉप लॉस है 140 लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये लेवल जो प्राइस एंड एक्शन दर्शा रहा है, जिस तरीके के सिग्नल्स दे रहा है, वहां पे तभी आ सकता है जब कोई मार्केट में बहुत ही बड़ा डाउनफॉल जिसके की आसार अभी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, मार्केट स्ट्रेच्ड है, बट उस स्ट्रेच को फील करने के लिए, उस स्ट्रेच को जो है एडजस्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने एक
प्रोबेबल बहुत ही सेफ साइड स्टॉप लॉस लेके हम यहां पे चल रहे हैं, राइट। तो CMP पे हम इसको बाई करेंगे और इसका जो टारगेट है वो है 243। तो ये था हमारा इस हफ्ते का स्टॉक आइडिया फॉर द पोजिशनल ट्रेड। आशा करता हूं आप प्राइस एंड एक्शन को मार्केट पे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के थ्रू कैसे जो है एनालाइज किया जाता है और फिर उसके थ्रू किस तरीके से अपनी कॉल ली जाती है उसके बारे में आप लर्न कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे हमारे रेगुलर वीडियोस के थ्रू, और आप अपने आप को एक बेहतरीन पोजीशन में पा रहे होंगे एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, पोजिशनल ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो हमारे लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे डेली आते हैं मॉर्निंग 8 o'clock से पहले पहले, वो शॉर्ट्स के रूप में और यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम हैंडल पे शॉर्ट्स के रूप में एंड ट्विटर पे एक पूरा एक इमेज के रूप में हम उसको जो है शेयर करते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, और उन लेवल्स के आसपास आप अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना करके अपने लिए बेहतरीन तरीके से अपने लिए इंट्राडे ट्रेडिंग को, जो कि फुल टाइम ट्रेडिंग बिजनेस में है, वो अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। उस पे भी शॉर्ट वीडियोस हम डे ऑन डे बेसिस पे लाना शुरू करेंगे, जिससे कि उन लेवल्स को किस तरीके से अपने ट्रेडिंग में आप यूटिलाइज कर सकते हैं वो शायद हम एक तरीके से आपके साथ शेयर कर पाए, क्योंकि लेवल्स आइडेंटिफाई करने के बाद उन लेवल्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है अपने ट्रेडिंग सिस्टम में, अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, वो एक डिफरेंट पार्ट है। हर किसी का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड सिस्टम अलग होता है। लेवल्स आइडेंटिफाइड हो जाने के बाद उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आपको प्रॉफिटेबल बनाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत ही बड़ा और जबरदस्त तरीके का जो है रशाकस्सी वाला जो एक मतलब टग एंड वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन होती है, वहां पे जो जीता वही सिकंदर है, और जीतता वही है जिसकी स्ट्रैटेजी जो है उस तरीके की होती है जो कि बीट कर पाए अदर्स को, एंड वो स्ट्रैटेजीज जो है आपको अपना एक एज देती है। अगर आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर एज है, इसका मतलब यू हैव समथिंग विच बाय यूटिलाइजिंग दैट यू कैन डिफीट अदर ट्रेडर्स आर देयर इन द मार्केट। तो वही एक एज चाहिए होता है, और उस एज को भी हम कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियोस के साथ डिस्कस करने के लिए, आपके साथ हम डिस्कस कर पाएं और आपको उन लेवल्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन किस तरीके से इंट्राडे ट्रेड में हो सकता है वो बता पाए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर मिलेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जो है न्यू ईयर 2023 के साल को विदा करें और 2024 को होल हार्टेडली उसका वेलकम करें, और मेरी यही शुभकामना है मार्केट शाला की तरफ से आपका आने वाला साल भी बहुत बेहतरीन और बहुत ही प्रॉस्पेरस, हैप्पी, एंड वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ यू गेट इन कमिंग ईयर ऑल योर विशेस, गुड विशेस, एंड आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। यही मार्केट शाला की शुभकामनाएं आपके लिए। हैप्पी न्यू ईयर टू वन एंड ऑल। थैंक यू सो मच गाइस।